हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य, पेडागोजी ऑफ एसएसटी बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर के पूछते हैं। पहले हम सामाजिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय क्षेत्र है जो मानव समाज, उसकी गतिविधियाँ, संस्थाएँ, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, राजनीति शास्त्र, इतिहास का अध्ययन कराता है। यानी कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के तहत कई सारे विषय आते हैं। कई सारे विषय जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, कई सारे आते हैं। तो उसका जो अध्ययन कराना जो है, मेन काम किसका है? सामाजिक विज्ञान का है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थी में सामाजिक चेतना, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास हो। यानी कि सामाजिक विज्ञान का ये कहना है कि हमारे जरिए सामाजिक जो जितने भी समाज में व्यक्ति हो, वो जो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, नैतिक मूल्य यानी कि सही गलत का विचार कर सके और सही मार्ग पर चले। ये मेन काम है सामाजिक विज्ञान का, इसलिए उनके तहत कई विषय आते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य के बारे में देखेंगे। समाज को समझना। सामाजिक विज्ञान का जो इतना सारा अध्ययन क्षेत्र है, इतने सारे विषय हैं, उसका एक ही काम है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है उसको समझना। छात्रों को विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, परंपराओं और मूल्यों से जानकारी देना। यानी कि मूल्य, कई सारे ऐसे मूल्य हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, पारंपरिक चीज़ें जो समझने में मदद करती है समाज, है ना। उसके बाद है नागरिकता का विकास। एक जिम्मेदार नागरिक बने, जागरूक नागरिक बने, सक्रिय नागरिक बनाने में मदद करता है। यानी कि एक जो समाज में एक व्यक्ति है, उसको समाज की हर चीज़ की जानकारी हो, हर चीज़ की सुविधाएं मिले, जो एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को मिलता है। और एक व्यक्ति जो है वो समाज के प्रति अपना बलिदान भी दे सकता है, समाज के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बने, उसके लिए उसको जागरूक किया जाता है। किसके माध्यम से? सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। अब हम देखेंगे समाज में सुधार लाना। समाज में कई सारी समस्या हैं, कई सारी पहचान है, कई सारे समाधान है, इसके प्रति जागरूकता पैदा करना। कई लोग जब समाज में एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं तो उनकी कई सारी समस्याएं आती है, कई सारी दुविधाएं आती है, बाधाएं आती है रास्ता में, तो उसको हटाना है, समाधान लाना है और अपने प्रति एक जागरूक नागरिक बनने का जो जिम्मेदारी है उसे अंदर से बढ़ावा देना, यानी कि पैदा करना है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, समाज सुधार के लिए काम करना है। जैसे बहुत लोग बड़े बड़े पद पर होते हैं तो कहते हैं आपको क्या करना है, तो हमें समाज सुधार के लिए काम करना है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद है 4 नंबर आलोचनात्मक चिंतन। छात्रों में तर्कशीलता, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, आवाज़ शायद आपको क्लियर आ रही हो। तो कहना है समाजशास्त्र का कि एक छात्र को सोचने की शक्ति को, विशेष रूप से सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, कोई भी कार्य के बारे में निर्णय लेने की शक्ति, उसकी जो क्षमता है उसका विकास करना, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं इसको। 5 में आता है मानव अधिकारों की समझ। एक व्यक्ति को उसका क्या अधिकार है, उसका क्या मतलब राय है, वो सारी चीज़ें, उसकी क्या समानताएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उसको अधिक तरीके से जानना। यानी कि एक मानव को कहाँ पर स्वतंत्रता की ज़रूरत है, कहाँ पर सामान्यता की ज़रूरत है, कहाँ पर न्याय की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें की जानकारी जो है वो सामाजिक विज्ञान देता है। बच्चों में समानता की भावना, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्य अधिकारों को जानकारी देना। यानी कि हमारे लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, हम अपने कानून के तहत कौन कौन सी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हम अपनी समानता की बात कर सकते हैं, अपने हक के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान सिखाती है। अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। उन्होंने बताया है सामाजिक विज्ञान ने कि ज्ञान, पहला तो सबको यही होता है कि पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारे ज्ञान को बढ़ावा देना, चाहे वो ऐतिहासिक तरीके से हो, भौगोलिक तरीके से हो, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ज्ञान ज्ञान जो है वो करना, ज्ञान करना किस चीज़ में? ऐतिहासिक, जैसे कि समाज में ऐतिहासिक परंपरा चलती आ रही है उसके बारे में। भौगोलिक जो भी चीज़ होती है, जो भी आर्थिक चीज़ें, जो भी राजनीतिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें का ज्ञान करवाना। उसका भावनात्मक उद्देश्य देशभक्ति, सहानुभूति, सहयोग, तो ये सारी एकता की भावना, ये सारी चीज़ें भावनात्मक होती है। जैसे एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को देशभक्त भी होना चाहिए, सहयोग देने वाला भी होना चाहिए, एकता की भावना रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है? सामाजिक ज्ञान
को जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कभी कभी समाज की कई सारी रूल हमें हजम नहीं हो पाती, यानी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उसका अपने जीवन में फिर प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम अंदर की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा, जो हमारी जीवन है उसको उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये सामाजिक ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। उसके बाद है नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य में क्या होता है, नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन की समझ देना। नैतिक मूल्य कई ऐसे भी चीज़ हैं जो कई कई बड़े अफसर को ये बताया जाता है कि आपका कर्तव्य है, आपको नैतिक मूल्य कर्तव्य करना है, यानी कि अपना कर्तव्य को ईमानदारी से करना है, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। लेकिन कई भ्रष्टाचार भी हो गए, तो इस चीज़ों को समाज हमारा जो है सामाजिक विज्ञान सिखाता है। अब देखेंगे सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक समस्याओं को समझना और समाधान हेतु भागीदारी की भावना उत्पन्न करना, यानी कि हमारे समाज में कई सारी समस्याएं आ गई हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि कोई अलग व्यक्ति सोच रहा है तो हम क्यों सोचें, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो हम उससे और भी अच्छा करने की कोशिश करें, उस समस्या को और भी समाधान निकालें, और भी कम तरीके से हल करें, मतलब आसानी से आसानी तरीके अपनाएं हल करने के लिए, अपना भागीदारी दें, अपनी भावनाओं को उत्पन्न करें। तो ये सारी एक सामाजिक उद्देश्य है कि समाज जो है सिखाता है कि हमारी हर एक समस्या का हल आपके साथ ही हो सकता है। तो ये था। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। सामाजिक विज्ञान केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो विद्यार्थी को एक बेहतर मानव और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायित्व बनाता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का मानना है कि वो एक शैक्षिक विषय यानी कि सीखने की विषय नहीं है, बल्कि उसको एक अलग तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी दिशा प्रेरित करता है। एक आम आदमी कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है उसके लिए भी दिशा प्रेरित करता है। उसका उद्देश्य है कि समाज के प्रति अपनी भावनाओं को समझे, अपने उत्तरदायित्व को समझे, अपना कर्तव्य को समझे। तो वो सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान जो है वो अपने विषय के माध्यम से विद्यार्थी को बताता है। तो उम्मीद करती हूँ सामाजिक विज्ञान के एक एक लाइन को क्लियर से समझाया है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सभी बताया है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मेरी नॉइज़ थोड़ी आज अलग आ रही है, इसके लिए मुझे माफ़ करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब पर व्हाट्सएप लिंक है, नई नई अपडेट पाने के लिए वहाँ फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।